हेलो फ्रेंड्स, वन टाइम स्टडी में आपका स्वागत है। और जो ये क्वेश्चन नंबर आप 7 देख रहे हैं, ये है सीईटी परी का। पहले मैं इससे पहले एक क्वेश्चन पेपर सोल्व करवा चुका हूँ। सीईटी परी का जो कि हरियाणा में हुआ था, मैं दूसरा पेपर सोल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये 7वां क्वेश्चन है। ये इसकी इंग्लिश स्टेटमेंट है और ये इसकी हिंदी स्टेटमेंट है। तो ये इसकी हिंदी स्टेटमेंट है, एक बार हम पढ़ लेते हैं कि यदि 516 रुपये को 3 व्यक्ति ABC में इस प्रकार बांटा जाए कि A को B से 25% अधिक हो और B को C से 25% कम प्राप्त हो, तब C का हिस्सा कितना होगा। तो फ्रेंड्स, मैं इस तरह के क्वेश्चन पहले भी सोल्व करवा चुका हूँ और आप जिस तरीके से मैं समझाऊंगा इस तरीके से करेंगे तो बिल्कुल ईजी रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और हमेशा ही इसी तरीके से करना, क्योंकि परसेंटेज के सभी क्वेश्चन है जो जितने भी प्रश्न हैं वो इस तरीके से आसानी से हल हो जाते हैं। तो देखो, इसमें हमें क्या दे रखा है, 3 व्यक्ति ABC। तो हम A, B और C 3 व्यक्ति ले लेते हैं। ठीक है, अब बोल रखा है B को C से 25% कम प्राप्त हुए। तो B को कम प्राप्त हुए है ना, तो B को कम प्राप्त हुए, इसका मतलब अगर C पूरा 100 था तो इसका 25% कम कितना होगा, 75 होगा। कितना होगा, 75। तो इसको कट कर लेते हैं हम यहाँ से। इसका मतलब इसको अगर 4 रुपये प्राप्त हो रहे हैं तो इसको कितने प्राप्त हो रहे हैं, 3। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं इस पर। A को B से 25% अधिक प्राप्त हुए। A को अधिक प्राप्त हो रहे हैं ना, तो मान लेते हैं अगर B की वैल्यू 100 थी तो A को कितने प्राप्त हो रहे हैं, 125। तो इसको भी कट कर लेते हैं, अगर कट होता है तो 25 चौका 100 और 25 पंजा 125। तो अब हमारा यहाँ से क्या क्या चीज़ लिख के आई है, ABC 3 थे यहाँ। तो अगर B की वैल्यू 3 है तो C की 4 हो रही है। अगर यहाँ B की वैल्यू 4 है तो A की वैल्यू 5 हो रही है। तो फ्रेंड्स, ऐसा तो हो नहीं सकता कि B की वैल्यू कभी 3 हो कभी 4 हो। तो इस तरह के प्रश्न को अब आगे किस तरह से हल करते हैं। अब इसको हमें सेम बनाना है। सेम कैसे होगा, जो यहाँ पर 4 है उसकी हम इस दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 तिया ये कितना हो जाएगा, 12, और ये कितना हो गया, 16। तो B की वैल्यू 12 होगी, C की 16। तो इसका मतलब ये भी हमें 12 बनाना है। तो 12 बनाने के लिए इसको किससे गुना करेंगे, 3 से। 3 चौका 12 और 3 पंजा 15। तो कहने का अर्थ यह है, जो वैल्यू यहाँ होगी उसकी इसके साथ गुना होगी और जो वैल्यू ऊपर होगी उसकी नीचे वालों के साथ गुना। तो अब ABC की वैल्यू कितनी आ गई, देखो 15, 12 और 16। ठीक है, तो 15, 12, 16। अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं, A + B + C, तो कितना हो गया, ये 15, 12, 27 और 16 कितना हो गया, 43। ठीक है, लेकिन यहाँ तो तीनों व्यक्तियों को 516 मिल रहे हैं और C का हिस्सा निकालना है। तो देखो, किसी चीज़ की 43 वैल्यू कितने को दिखा रही है, 516 को। एक वैल्यू कितने को दिखाएगी, 516/43 को। और C पूछ रहा है तो C की कितनी वैल्यू है, 16। तो 16 कितने को दिखाएगी, 516/43 गुणा में 16 को। तो 43 पे ये कट गया, 516 कितना गया, 12। 16 की 12 के साथ गुणा, 12 छिके 72, 12 छिके 72, हासिल का 7, 12 कम 12 और 7 19। ठीक है फ्रेंड्स, दोबारा एक बार रिपीट करता हूँ। 43 वैल्यू कितने को दिखा रही है, 516 को, क्योंकि ये बता रखा है कि तीनों के जो पैसे हैं वो 516 हैं। लेकिन यहाँ तो 43 निकल के आया, 43 निकल, तो 43 वैल्यू दिखा रही है 516 को। एक कितने को दिखाएगी, और C का हिस्सा 16 है तो 16 कितने को दिखाएगी। अगर B का निकालना होता तो 12 कितने को दिखाएगी, 15 कितने को दिखाएगी, इस तरह से। तो आशा करता हूँ आपको यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। हमेशा ही जितने भी परसेंटेज के हिस्से होते हैं इस तरीके से निकालेंगे तो आसानी से सोल्व हो जाएंगे। मैं अगला क्वेश्चन एक ऐसा ही है परसेंटेज का, तो अगली वीडियो में करवा रहा हूँ, वो भी ऐसे ही निकलेगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने को मिल रहा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।